Rights was one of the Section 1 Section 1976, allowed to use for fair use of research, fair use of copyright statute and otherwise infringing. Non-profit educational personal use system allowed in favor of fair use. हेलो दोस्तों, ये वीडियो हाथ गाड़ी चलाने वालों के लिए है जो दिन भर में एक या दो बार ही हाथ गाड़ी चलाते होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप देखोगे एक आदमी को लड़की से ज़्यादा हाथ गाड़ी चलाने में ही मज़ा आता है और वो सारी हदें पार कर देता है। फिर उसके साथ क्या होता है यही देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मूवी की स्टार्टिंग में हम मुट्टल जॉन को देखते हैं। इसका अपने हथियार को सहलाने का अलग ही तरीका था। जैसे कि पहले तो वो नीली फिल्मों वाली एक अच्छी सी मॉडल को देखता है जिससे उसका हथियार खड़ा हो सके, और जब तक उसका हथियार ये ना बोल दे कि मुझे हल्का कर दो मालिक, उसके बाद वो एक अच्छी सी नीली वीडियो को प्ले करता है और फिर अपने हथियार को झाड़ देता है। वैसे इसके अलावा जॉन और भी काम करता है, जैसे अपने घर को साफ रखना, कार का ख्याल रखना और नन्हे दोस्तों के साथ एंजॉय करना, खूबसूरत लड़कियों के साथ मज़े करना। जॉन हमें बताता है कि नीली वीडियो देखकर जो मज़ा आता है वो लड़कियों के साथ भी नहीं आता। वैसे बोले तो जॉन को देखकर जॉनी सर की याद आ गई। जॉन उसके बाद एक क्लब में जाता है जहां वो अपने दोस्त बॉबी और डेनी के साथ खूबसूरत लड़कियों को आउट ऑफ 10 रेटिंग देते हैं। तभी जॉन की नज़र बारबरा नाम की लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर आप समझ गए होंगे ये कौन है। एवेंजर की प्यारी नताशा। जिसके बाद जॉन बारबरा के पास जाकर उसको लाइन मारने लगता है और बारबरा भी जॉन की बॉडी देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों क्लब में खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जॉन तो सीधा बारबरा की लेने की सोच रहा था, इसलिए वो उससे गपागप करने की बोलता है, पर बारबरा जॉन को मना करके उस क्लब से चली जाती है। जॉन क्लब के अंदर आ जाता है जहां उसकी नज़र एक बड़े पिछवाड़े वाली लड़की के ऊपर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही साथ में डांस करने लगते हैं। इसके बाद जॉन उस लड़की को रूम में ले जाकर कूट देता है। कूटने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगले दिन जॉन अपने बिस्तर को साफ करने के बाद कार लेकर चर्च जाता है जहां उसकी फैमिली भी थी। जॉन जीसस के सामने अपने गुनाह को कबूल करता है और बताता है कि मैंने इस महीने कई लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए और 36 बार हाथ गाड़ी चलाई, और जीसस उसे 10 गॉड का नाम लेने को बोलते हैं। इसके बाद जॉन घर आकर अच्छी सी फिल्म देखकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है और वह हर दिन यही काम करता है। लेकिन जॉन को एहसास होता है कि बारबरा ही उसको तृप्ति दे सकती है, इसलिए जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बारबरा को सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करता है और उसको डिनर के लिए बुलाता है। अगले दिन बारबरा और जॉन एक साथ डिनर करते हैं जहां बारबरा जॉन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो जॉन सीधा बोल देता है कि मुझे तुम्हारी चूजी बचानी है क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की की चूजी नहीं दबाई है। तो बारबरा अभी जॉन से इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं जहां ये एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन वापस जॉन चर्च जाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है। मैंने पिछले संडे से एक भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया, लेकिन मैंने 22 बार हाथ गाड़ी चलाई। तो फादर जॉन को 10 बोर्ड का नाम लेने को बोलते हैं। इसके बाद जॉन जिम जाकर बॉडी बनाता है और बारबरा से मिलने जाता है जहाँ वो बारबरा को पेलने की सोचता है, लेकिन बारबरा उसे कहती है कि हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हम एक दूसरे को फैमिली से मिलेंगे। पर जॉन का तो हथियार दस्तक दे रहा था कि गुफा के दर्शन करवा दो, इसलिए बारबरा जॉन को रगड़ रगड़ के ही फ्री कर देती है और वहां से चली जाती है। तो जॉन भी घर आकर बारबरा के फोटो को देखकर जोर जोर से हाथ गाड़ी चलाने लगता है। एक महीने बाद जॉन अपने फ्रेंड्स को बारबरा के फ्रेंड के साथ जाकर 1 मंथ रिलेशन एनिवर्सरी एंजॉय करता है। जिसके बाद बारबरा ये फ्रेंड्स जॉन को लाइन मारने लग जाती है और बारबरा से पूछती है क्या जॉन ने तुम्हारी गाड़ी चलाई है, तो बारबरा बोल देती है मैंने अभी तक जॉन को अपनी गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। उसने बाद सभी घर आ जाते हैं। जॉन घर पर अपनी सारी पैंटों को देखता है जो कि हाथ गाड़ी चलाने की वजह से वाइटनर में गंदी हो रही थी। जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली को बता देता है कि मैंने एक लड़की को डेट कर रहा हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो घर वाले सभी जॉन को उस लड़की से मिलवाने को कहते हैं। तो जॉन अगले दिन बारबरा को अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर आता है। जॉन के डैड बारबरा को देखकर ही हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतनी हॉट लड़की आज तक नहीं देखी थी, इसलिए वो भी बारबरा को बजाने की सोचते हैं। उसके बाद बारबरा जॉन की पूरी फैमिली को अच्छे से मिलती है और सबको बारबरा बहुत पसंद आती है। जिसके बाद जॉन बारबरा के कहने पर एक नाइट क्लास ज्वाइन करता है जिससे वह बड़ा आदमी बन सके। रात को जॉन क्लास लेने के लिए जा रहा था, तभी जॉन को गेट पर एक रोते हुए लड़की दिखाई देती है, लेकिन जॉन उससे बोले बिना अंदर क्लास में चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जॉन घर आ जाता है जहां बारबरा आती है। मतलब आज तो जॉन को अपनी गाड़ी पर चढ़ाने वाली थी। जॉन पूरे जोश के साथ बारबरा की गाड़ी चलाता है और खूब एंजॉय करता है, लेकिन जॉन तो
आदत से मजबूर था, उसको अच्छे से मज़ा नहीं आता, इसलिए जॉन जाकर नीली फिल्में देखने लगता है और गाड़ी चलाने ही वाला था तभी पीछे से बारबरा आकर उसे देख लेती है और जॉन से कहती है, छी तुम कितने गंदे हो, मैंने तुम्हें अपनी सवारी करवाई और तुम फिर भी गंदे वाली वीडियोस देख रहे हो। जॉन झूठ बोल देता है कि नहीं बेबी, मैं तो बस ईमेल चेक कर रहा था। लड़के अपना झूठ छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। जॉन बारबरा को बोलता है कि जिसको लाइफ में कुछ काम नहीं होता वही नीली फिल्म देखते हैं और मेरे जैसा लड़का नीली फिल्म क्यों देखेगा। बारबरा अभी जॉन की बातों पर भरोसा कर लेती है और जॉन से वादा कर लेती है कि तुम कभी नीली फिल्म नहीं देखोगे। अगले दिन बारबरा के जाने के बाद जॉन फिर से नीली फिल्म में देखने लगता है और हाथ गाड़ी चलाता है और कहता है कि मैं क्यों यह सब देखना बंद करूं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पसंद तो वो जब नहीं रहेगी मैं तब देखूंगा, लेकिन हाथ गाड़ी का मज़ा तो लूँगा, वैसे भी मैं उसे धोखा नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद जॉन कहीं भी चलते फिरते नीली फिल्में देखने लगता है। जॉन जब क्लास में होता है उसके पास वही लड़की आती है जो गेट पर उसने रोते हुए देखा था। लड़की जॉन के पास बैठकर बातें करने लगती है और फिर उसके बाद उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अगले दिन जॉन बारबरा के साथ चर्च जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने इस संडे 7 बार संबंध बनाए, इस बार मैंने एक भी बार हाथ गाड़ी नहीं चलाई, जो कि एकदम झूठ था। रात को जॉन के फ्रेंड जॉन के साथ डिनर के लिए बोलता है, लेकिन जॉन मना करके बोलता है, मैंने आज बारबरा के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। साला सेटिंग के चक्कर में दोस्त को ही भूल गया। वो जॉन से कहता है, और तुम सच में बारबरा से प्यार करने लगे हो। जॉन एक अच्छी लाइन मारता है कि एक असली मर्द अपने प्यार को चुनकर उसको इज्जत देता है और बॉबी से कहता है कि तुम्हें इधर उधर मुंह मारने से अच्छा तो प्यार कर लेना चाहिए। इसके बाद जॉन बारबरा के साथ डिनर के लिए जाता है, लेकिन जॉन के दिमाग में तो बस नीली फिल्में ही चल रही थी और वो उन्हें देखकर हाथ गाड़ी चला रहा था। डिनर के बाद जॉन बारबरा को शॉपिंग करवाने के लिए जाता है, जहां जॉन बर से कुछ घर की सफाई के लिए सामान लेने की बोलता है तो बारबरा गुस्सा हो जाती है, तुम घर की सफाई करते हो, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम ये सभी नहीं करना चाहिए। और इस सब के बाद जॉन अपनी क्लास अटेंड करने घर जा रहा था, लेकिन एस्टर नाम की लड़की तो उसे पहले मिली थी। वो जॉन से नोट्स मांगती है क्योंकि उसे क्लास में नींद आ गई थी। जॉन उसे लिखने के लिए अपनी बुक दे देता है, पर एस्टर जॉन से पूछती है कि तुम यह कोर्स क्या अपनी मर्जी से कर रहे हो। या गर्लफ्रेंड के कहने पर यह सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह एस्टर को बुक लेकर घर चला जाता है। जॉन घर जाता है तो उसे वहाँ बारबरा मिलती है जो कि गुस्से में थी। बारबरा जॉन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने आज पूरे दिन में 40 वेबसाइट पर जाकर नीली फिल्में देखी है। यह सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है, अब मैं इससे क्या झूठ बोलूं, इसने तो मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल ली। लेकिन फिर भी जॉन एक चांस लेता है और बारबरा को मनाने लगता है, पर बारबरा जॉन से कहती है कि तुम्हारा नीली फिल्में देखने के अलावा कोई काम नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम बस फिल्में देखो और मुड मारो, जा रही हूँ मैं। जिसके बाद जॉन भी गुस्से में बोल देता है कि पूरी दुनिया नीली फिल्में देखती है और जो लड़के यह बोलते हैं कि मैं फिल्में नहीं देखता वो सबसे ज़्यादा हाथ गाड़ी चलाते हैं, और जो अभी यह वीडियो देख रहा है वो भी नीली फिल्में देखकर मुठ मारता है। और ऐसे ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बारबरा जॉन को छोड़कर चली जाती है। अगर आप भी गपागप वाली वीडियोस देखते हैं तो हिस्ट्री डिलीट करना मत भूलना। बारबरा के जाने के बाद जॉन को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन फिर से जॉन नीली फिल्में देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है और एक ही दिन में 11-12 बार हाथ गाड़ी चला देता है। जॉन हमें बताता है कि सिंगल रहने में ज़्यादा मज़ा है, जैसे मन पड़े वैसा हाथ गाड़ी चलाओ, अब जब टाइम मिले तब गाड़ी हाथ चलाओ। जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती वो तो अब बेचारा हाथ गाड़ी ही चलाएगा। इसके बाद जॉन क्लब में आता है और एक हॉट लड़की को देखकर उसके साथ मजे करने लगता है। अगले दिन संडे था, इसलिए जॉन वापस चर्च में जाकर अपने गुनाह कबूल करता है और बताता है कि मैंने अगले संडे से अभी तक 35 बार हस्तमैथुन किया है। फादर भी जॉन को गॉड का नाम लेने के लिए बोल देते हैं और जॉन का फिर से वही रूटीन बन जाता है। वीडियो देखकर हस्तमैथुन करना एक ही दिन में कसरत करना सीख रहा था। तभी उसका कालिया फ्रेंड उसके घर आ जाता है, जहाँ जॉन को कार्लिया पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि जॉन हाथ गाड़ी चलाने ही वाला था। तभी कार्लिया वहां आ चुका था। जिसके बाद कार्लिया जॉन से बारबरा के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें छोड़ दिया, तो जॉन बताता है नहीं यार, उसको मेरे नीली फिल्मों के बारे में पता चल गया था इसलिए वो चली गई। दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और इसके बाद रात को जॉन क्लास अटेंड करता है। क्लास पूरी होने के बाद एस्टर को कार में लेकर जाता है और उसके साथ मजदूरी करने लगता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ एस्टर जॉन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया। जॉन ने बता देता है कि बारबरा ने मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक कर ली थी, जिससे मेरी नीली फिल्में देख रखी थी, जो एस्ट बताती है कि तुम्हें एक नशेड़ी बन चुके हो क्योंकि तुम एक भी दिन गाड़ी हाथ चलाए बिना नहीं रह सकते। तो जॉन
लड़कों की पोल खोल देता है कि आजकल का हर नौजवान फिल्में देख रहा है, इससे गलत क्या है। वेल, जॉन घर आकर नीली फिल्में देखने की ट्राई करता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद रात में वो एस्टर के पास जाकर उसे साइड में ले जाकर बताता है कि मुझ में थोड़ा भी पेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आज नीली फिल्में नहीं देखी, इसलिए मेरे शेर को तुम्हारी गुफा में घुमाना चाहता हूँ। तो एस्टर जॉन को अपने घर लेकर जाती है और जॉन को नहाने की बोलती है। एस्टर बाहर रुककर रोने लगती है। तभी जॉन वहां आकर एस्टर से रोने की वजह पूछता है। तो एस्टर बताती है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए। जॉन किसी तरह एस्टर को चुप करवाता है। फिर एस्टर और जॉन एक दूसरे की गाड़ी चलाने लगते हैं। अब अगले दिन जॉन अपने फैमिली को भी बता देता है बारबरा के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसकी फैमिली तो बारबरा को ही अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, इसलिए वो जॉन को बारबरा को मनाकर घर लाने की बोलती है। जॉन बारबरा को मिलने के लिए बुलाता है और बारबरा से नीली फिल्में देखने के लिए माफ़ी मांगता है। और बारबरा जॉन के साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन को साथ रहने से मना कर देती है। जॉन भी वैसे तो यही चाहता था। जिसके बाद जॉन एस्टर के साथ रिलेशन में चला जाता है। एस्टर उम्र में जॉन से बड़ी थी, लेकिन फिर भी जॉन उसके साथ रिलेशन